हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल आप सब लोग कैसे हैं। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस साइड अंजलि। और ये क्लिप पिछले से सेकंड वीडियो की है, लास्ट से सेकंड वीडियो की है। तो कृष्ण ये देखिए क्या कर रहा है, और सोफ़े के पीछे से ये वाइपर डाल के एक कॉकरोच था तो वो निकाला था इन्होंने, कहीं से नाली वाली के थ्रू आ गया होगा, क्योंकि तो वो भी कोशिश यही कर रहा था निकालने की, वो भी सोच रहा है निकालने के लिए। तो हम लोगों को ये देख कर के बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, और वो मान ही नहीं रहा था, वही काम कर रहा था बराबर। और हम लोगों को डर ये लग रहा था कि वो गिर ना जाए सोफ़े से, तो इसलिए मैं वहीं बैठ गई थी। फिर मैंने सोचा मैं बैठी हूँ तो शूट भी कर देती हूँ ये। आई फील बच्चों को भी कुछ क्यूरियोसिटी होती है कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं डैडी जी। तो वो भी वही काम कर रहा था, और वो मैं फिर बेडरूम में आ गई थी। सुबह मॉर्निंग का व्लॉग शुरू कर दिया था मैंने, और कृष्ण की जितनी भी बेडिंग सेट थी वो मैंने फ़ोल्ड करके रख दी थी, पर्दे सही कर दिए थे, टॉयज सही कर दिए थे। और एसी में जो हम लोग चादर यूज़ करते हैं तो वो भी मैंने फ़ोल्ड कर दिए थे। और ये कृष्ण के नाइट वाले कपड़े मैंने उतार के उसको हल्का कुछ पहना दिया था। नाइट में मैं उसको फुल इनर टाइप का पहनाती हूँ, और रोम्पर्स में यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि बिकॉज़ मैं कभी कभी उसको बिना डाइपर के भी रखती हूँ, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डाइपर यूज़ करना पसंद नहीं है, और वो फूलती हूँ। फिर मैं नहा वहा कर आ गई थी, और अपनी पूजा पाठ, थोड़ी सी छोटी मोटी सी पूजा पाठ मैं अपने कर लेती हूँ। उससे मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। बहुत बड़ी नहीं मैं कर पाती हूँ, बट जितनी भी कर पाती हूँ वो मुझे बहुत सुकून देता है। और एक्चुअली वो क्लिप पहले की शूट हो गई थी, बीच में आ गई थी, तो मैंने उसे कवर कर लिया है। और मेरी पूजा हो चुकी है, अब मैं किचन में आ जाऊंगी। और मम्मी आ गई थी ऊपर, तो उनका मैंने दूध दे दिया है, और मैं फटाफट से अपनी सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने टमाटर आज काट के ही मैंने डालने हैं। तो ये आलू परवल की सब्ज़ी थी, मम्मी ने काट दी थी, तो मैंने फटाफट से छौंकना शुरू कर दिया था। सबसे पहले मैंने ऑयल डाला है, ऑयल गर्म हो गया है तो फिर मैंने ज़ीरा हींग डाल दिया है। और एज़ यूजुअल मैंने सारे स्पाइसेस वही ऐड करे हैं जो मैं हमेशा ऐड करती हूँ। टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, और धनिया पाउडर, और हल्दी पाउडर, मैं हिंदी में भी बता रही हूँ, और सॉल्ट, और गरम मसाला जाएगा, रेड चिली पाउडर जाएगा। और अपनी सब्ज़ी में फटाफट से ऐड कर दूँगी, और थोड़ा सा पकने देंगे। उसके बाद मैं इसमें पानी डाल के चढ़ा दूँगी। ऑयल में मैंने सबसे पहले टमाटर को पका लिया था, गला लिया था, और उसके बाद मैं सब्ज़ी मेरी हो गई थी। फिर मैं थोड़ी किचन भी क्लीन कर लूँगी, ताकि मुझे काम करने में थोड़ी आसानी हो। और ये देखिए कृष्ण के कारनामे, आज मशीन लगाई गई थी, तो कृष्ण के कारनामे ये देखिए सारी चीज़ें वो फटाफट से लेकर के डंप कर रहा था मशीन के अंदर। और तो देखा आप लोगों ने कृष्ण क्या कर रहा था। एक्चुअली वो एक टूथब्रश खाली पड़ा हुआ था, वो भी डाल दिया था उसने, और व्हील पड़ी हुई थी ड्रायर की, वो भी उसने डंप कर दिया था। इस तरह से वो सूखे कपड़े जो थे धुले हुए वो भी डंप कर रहा था। बहुत परेशान आज कर रहा था, और मम्मी बहुत डांट रही थी उसको, कह रही थी उसको ले जाओ, उसको ले जाओ। बट बच्चे कहाँ मानने वाले हैं, उन्हें जो करना है वो बहुत ज़िद मचा के रखा था, सब डाल रहा था, कुछ काम नहीं करने दे रहा था।
फिर मैं इधर साथ के साथ अपनी किचन भी साफ़ रखती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा हैवी लगेज हो जाता है, नहीं तो किचन का भी कभी इधर सामान कभी उधर सामान। इससे अच्छा होता है आप थोड़ा थोड़ा करके साथ के साथ करते जाएं काम, तो बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है। काम हमें ही नहीं बाँटना होता है सारा हमारा काम, तो इसलिए मैसी रखना आई नॉट रिकमेंडेड टू ऑल, कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके साफ़ रखना चाहिए। उससे काम भी आसानी से हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ता भी नहीं है काम। और मैं फिर से मैं आ गई थी किचन में। सब्जी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, अभी इसमें मैं हरा धनिया डालूँगी। तो और ये मेरे राइस भी हो रहे हैं, बस 2-3 सेकंड और, फिर मैं गैस ऑफ कर दूँगी फ्लेम। और इधर मेरा आटा है, एक्चुअली लाइट शायद नहीं जल रही है, रॉड मैंने नहीं जला रखी है, अब आपको दिखेगा। ये देखिए, एक्चुअली वो कृष्ण ने हाथ वाथ लगा दिया था, तो ये मेरे बर्तन हो गए हैं, तो कैमरे में गंदा हो गया था। तो यही सब रूटीन मेरा चल रहा है आज। ये बर्तन मैंने वॉश कर लिए थे और ये मेरा आटा है। तो मैं आप लोगों को ये देखिए, अब मैं फटाफट से रोटियां सेक लूँ, उसके बाद मैं कपड़े फैलाऊँगी, जाके कपड़े धुल चुके हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। कीप वॉचिंग गाइस। फिर मैंने किचन में आकर के फटाफट से रोटियां सेक ली थी अपनी, कि खाने का भी टाइम हो रहा था। सॉरी फ्रेंड्स, अगर गाइस अगर थोड़ी सी नॉइज़ आ जाती है पीछे से, क्योंकि बच्चे भी हैं घर में, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, हो भी जाएगा मेरी वीडियोस में, तो डोंट माइंड, उसको आप माइंड मत करना। और मैंने रोटियां में घी लगा के फटाफट से रख दिया था। फिर हस्बैंड आ गए थे, तो वो पेठा ले आए थे, वो भी मैंने जो है निकाल करके और फ्रिज में रख दिया था। ये जो पेठा होता है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, स्टमक के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप अपनी फ्रिज में हमेशा रखें। और जब भी मेरा मन करता है पानी पीने का, तो मैं पेठा ज़रूर लेती हूँ। और मैंने फिर हस्बैंड की थाली लगा दी थी। और ये क्लिप जो मैंने ऐड करी है, भैया आए थे घर में, पुआ वगैरह, पुरुषोत्तम महीना जो चल रहा है हमारे इंडिया में, जो माना जाता है, उसी की पुआ पूड़ियाँ आई थी। तो सबसे पहले मैंने पानी दिया था भैया को, उसके बाद मैंने नाश्ता वगैरह कराना मैंने शुरू कर दिया था। और मैंने आलू के चाप बनाए थे बेसन वाले, और मैं कैमरा रख रही थी, तो कृषव बार बार कैमरे में ही जा रहा था। क्या कर सकते हैं, बच्चों को नहीं रोक सकते, तो वो कुछ भी शूट होने नहीं दे रहा था। और अभी भैया खा रहे हैं, हम सब लोग खा रहे हैं, और ये कृषव फिर से जा कर के कैमरे को हटा देगा। तो हम लोग बातें कर रहे थे, कभी वो बता रहे कि वो हटा रहा है। कितना अच्छा लगता है, घर से कोई, मायके से कोई आ जाता है, तो कुछ अलग ही सा फील होता है। और फिर भैया के जाने की तैयारी भी हो गई थी, चले गए थे भैया। और हमारे यहाँ शाम को नीचे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सामने मंदिर भी है। ये जो जीना बना हुआ है, स्टेयर्स जो हैं, इसकी वजह से वो मंदिर नहीं दिख रहा है, बट इसके पीछे मंदिर है। और अब तो बहुत अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा बनवा दिया है ताई जी लोगों ने। तो फिर से मैं किचन में आकर अपनी साफ़ सफाई में लग गई थी। और आज मैंने 3 से 4 बार किचन की सफाई करी थी। सफाई कर कर के परेशान हो गई थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। जिम्मेदारियां हमारी हैं, तो हमें ही निभानी पड़ेंगी।
देखिए मैं फटाफट से अपने किचन को साफ़ कर लूँगी। अपना सिंक मेरा भर गया था क्रॉकरी से और स्टील के बर्तनों से, तो मैं साफ़ कर लूँगी। और ये जितनी स्पीड में काम दिख रहा है, अगर भगवान की दुआ से, भगवान की हेल्प से अगर ये इतनी फास्ट काम हो तो कितना सुकून मिले, कितना अच्छा हो। बस हाथ लगाया नहीं कि काम सारे झटपट हो गए। मैं तो बस ऐसे ही, तो ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता, करना सब हमारे ही हाथ को है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। कुछ भी ऐसा चमत्कार नहीं हो पाएगा। तो मैं फटाफट से काम अपना फिनिश करती हूँ। और ये क्रिशो की बॉटल्स वगैरह भी थी, तो वो भी शिपर वगैरह, ये मेरा रोज़ का ही काम है, मुझे हो ही जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है टाइम से भी हो जाता है। कितना हो गया है, 12 बजने वाला है ऑलमोस्ट। तो अब मैं क्रिशो का थर्मस भर लूँगी और ये सुबह के लिए रेडी हो जाएगा, क्योंकि मुझे 5:30 बजे उसे मिल्क देना होता है। और देख सकते हैं मेरे साथ क्या हो रहा है, कितना टाइम हो जाता है काम करते करते। क्या कर सकते हैं, मेरी आइज़ में नींद भरी पड़ी हुई है, बस लेटते ही नींद आ जाएगी। तो गाइस ऐसा ही होता है औरतों का, तो बस यही है, यही लाइफ है। क्या कर सकते हैं, हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां भगवान ने डाली हैं, तो उसमें हमियों की कोई गलती नहीं है। ये डाली हैं जिम्मेदारियां, तो इनको तो निभाना ही पड़ेगा। तो बस क्रिशो का मिल्क, ये देखिए वाटर है क्रिशो का, वो मैं उसको अब काऊ मिल्क पर रखती हूँ, तो सिर्फ 1 से 2 बार देती हूँ, बाकी वो वाटर अपना पीने के लिए यूज़ करता है। तो इसको मैं भर लूँगी। ऑलमोस्ट ये हल्का 50 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक रहता है, तो मैं बिल्कुल हल्का गुनगुना नहीं रखती हूँ, थोड़ा सा 40 डिग्री से थोड़ा ऊपर ही रखती हूँ। वैसे तो WHO के अकॉर्डिंग 40 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, तो मैं थोड़ा ज़्यादा रखती हूँ। वो थर्मस मेरा थोड़ा सा पुराना हो गया है, तो वो टेम्परेचर डाउन हो जाता है उसका। ये देखिए पानी, अभी मैं अपना नाइट रूटीन फॉलो करके बाकी 2 मिल्क बॉटल उसकी रखी हुई हैं देने के लिए। मिल्क ये देखिए स्टरलाइज़र में है, तो अभी मैं स्टरलाइज़र से इनको जब अभी दूँगी तो मैं रख दूँगी इसको, तभी मैं दूँगी सुबह इसको। तो गाइस बाय बाय, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। अगर ये वीडियो पसंद आया हो आपको तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। बाय बाय, शेयर माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। सो गाइज़ ये उसी टाइम की क्लिप है, तो ये मैंने ऐड कर दी थी। तो ये कैडरी की स्कर्ट धुलने लेकर जो मैंने एक दिन पहले धुली थी, वो भी डालने जा रहा था, और ये चादर वगैरह हो गई थी धोने के लिए। तो फिर बहुत सारे एक दिन में कपड़े हो जाते हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा करके धो लेते हैं। देखिए कितना सामान डाल चुका है। अब इसका मन है वाइपर भी इसमें ऐड कर दे। तो अगर आपको पसंद आए हो ये वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कीप वॉचिंग गाइस। बाय बाय।